नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सहायक विकास विस्तार अधिकारी यानी कि ADEO इस पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो भी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे, ये सभी जानकारियां हमारे जिले में यानी कि मध्य प्रदेश में अभी जो वर्तमान में ADEO के पद पर जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनसे हमने ली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एक भर्ती आई है, जिसकी रूल बुक PEB की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। जब हम PEB की वेबसाइट से रूल बुक को डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ पोस्ट कोड दी है, पोस्ट कोड 001, 002 ऐसे करके जब हम पोस्ट कोड 153 और 154, 153 और 154 पर आते हैं तो वहां पे ADEO इस पोस्ट के बारे में जानकारियां दी हैं कि ये वैकेंसी कौन कौन भर सकता है। तो ये वैकेंसी एनी ग्रेजुएट, जो भी स्नातक है, किसी भी स्ट्रीम से उसने स्नातक किया है, वो इस वैकेंसी को भर सकता है। ADEO का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, और हिंदी में आपको पता है कि इसको सहायक विकास विस्तार अधिकारी कहते हैं। अब जो जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे उसको 6 बिंदुओं में बांटा गया है। पहला बिंदु होगा विभाग, दूसरा ग्रेड पे, तीसरा जॉब प्रोफाइल यानी कि कार्य कैसा है, पोस्टिंग एरिया क्या होगा, जो कि हम इस मैप से समझेंगे कि पोस्टिंग एरिया कैसा होगा। उसके बाद 5वें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे वर्क प्रोफाइल में क्या है, और 6ठे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो फिर कहां तक हो सकता है। तो पहला जो बिंदु है वो है कि इसका विभाग कौन सा है। तो जो ADEO का जो ये पद है, ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश, इस विभाग के अंतर्गत ये पद आता है। इसके ग्रेड पे की बात की जाए तो इसका ग्रेड पे 2400 है, जिसका वेतनमान 25,300 से लगा के 80,500 वेतनमान इसका है। आपको ग्रेड पे के बारे में और भी डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे एक वीडियो की लिंक आपको दिख रही है, इस पर आप जाके देख सकते हैं। तीसरी बिंदु हमारा जो आता है वो आता है जॉब प्रोफाइल, कि जॉब प्रोफाइल कैसा है। तो जॉब प्रोफाइल जो है वो फील्ड है, यानी कि इसमें फील्ड पे जाके काम करना है, और क्या काम करना है या कहां काम करना है उसके लिए आपको आना पड़ेगा चौथे बिंदु पे। तो चौथा बिंदु है पोस्टिंग एरिया। पोस्टिंग एरिया, इस चीज को अगर आप समझ लेंगे ना तो आप ये समझ लेंगे कि एक ADEO को क्या कार्य जो है वो करना पड़ता है। तो देखिए, आपको ये एज्यूम करना है कि ये एक जिला है, ये एक मध्य प्रदेश का एक जिला है, कोई सा भी जिला हो सकता है। हमने उदाहरण के लिए इस जिले की ये बाउंड्री बना दी है। अब आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर पंचायती राज की 3 स्तर की व्यवस्था चलती है, ठीक है, जिसको 3 टायर सिस्टम बोलते हैं। तो उस 3 स्तर में जो पहला स्तर है वो जिला पंचायत है, जो दूसरा स्तर है वो जनपद पंचायत है, और जो तीसरा स्तर है यानी कि जो नीचे सबसे नीचे वाला स्तर है वो क्या है, ग्राम पंचायत है। एक जिले में बहुत सारी ग्राम पंचायतें होती है, एक जिले में कुछ जनपद पंचायतें हो सकता है कि 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, और ऐसे करके एक जिले में एक जिला पंचायत होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये सिस्टम चलता है। आपको इस मैप में ये एज्यूम करना है कि ये जो मैंने लिखा है ना ABCDE, ये 5 जनपद पंचायत है। इस जिले के अंदर ये 5 जनपद पंचायत है। जनपद पंचायत C की सीमा जो है ना वो आपको समझ में आ रही होगी कि जनपद पंचायत C की सीमा जो है वो ये है, D की सीमा है वो ये है, E की सीमा इस प्रकार से है ये वाली, और अगर B की सीमा बात करेंगे तो B को मैंने बाहर लिखा है क्योंकि उसमें अंदर मैंने कुछ लिख रखा है। तो B की सीमा की बात करेंगे तो B ये हो गया, और जो जनपद पंचायत A है इस जिले में उसकी सीमा की बात करेंगे तो वो सीमा इसकी क्या बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। तो ये आप सीमा भी समझ गए कि कौन सी जनपद पंचायत कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब देखिए, जनपद पंचायत जो B है इसके अंदर क्या होती है, कुछ ग्राम पंचायतें होती है। अब ये जनपद पंचायत B जो है, इस B में हमने ये जो छोटे छोटे 1 2 3 लिख रखे ना, 1 से लगा के 13 तक की संख्या आपको इस जनपद पंचायत में दिख रही होगी। ये क्या है, ये ग्राम पंचायत है। यानी कि अगर हम जनपद पंचायत B की बात करेंगे तो कोई हमसे पूछेगा कि जनपद पंचायत B में कुल कितनी ग्राम पंचायत है, तो हम कहेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 और हाईएस्ट कितनी है, 13 है। तो हम ये समझे कि जनपद पंचायत B के अंदर ग्राम पंचायत 1 से लगा के 13 तक की पंचायतें हैं। इतना समझ गए। आगे हम देखते हैं कि जनपद पंचायत यदि A की बात करें तो जनपद पंचायत A में ग्राम पंचायत 14 से शुरू हो रही है, और 14 के बाद 15 16 17 ऐसे करके हाईएस्ट क्या है, 34 है।
तो हम क्या समझे, इस जिले में कुल मिला के 200 ग्राम पंचायतें भी हो सकती है, 150 ग्राम पंचायतें भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है जिले की भौगोलिक स्थिति को। अब हम आते हैं, हम जो समझ रहे हैं कि पोस्टिंग एरिया क्या होगा। तो आप ये तो समझ गए कि जनपद पंचायत होती है, उसमें क्या होती है, उसमें कुछ ग्राम पंचायतें होती है। तो जो एडीईओ होता है, इनका जो मुख्यालय होता है वो क्या हो सकता है, वो इनका जनपद पंचायत भी हो सकता है और जिला पंचायत भी हो सकता है। बेसिकली इनका जो मुख्यालय होता है वो क्या होता है, वो इनका जनपद पंचायत होता है। जनपद पंचायत में हाईएस्ट अथॉरिटी जो पंचायत की अगर बात की जाए तो किसके पास होती है, सीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास होती है। तो इनको किसको रिपोर्टिंग करनी होती है, इनको जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रिपोर्टिंग करनी होती है। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि मान लीजिए कि सिर्फ 20 जनपद पंचायत में आपकी पोस्टिंग होती है, आपकी पोस्टिंग यदि 20 जनपद पंचायत में होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि आपको कौन कौन से एरिया मिलेंगे, आपको कितनी ग्राम पंचायतें मिल सकती है। तो ये डिसाइड करते हैं कलेक्टर सर या फिर सीईओ सर। जो भी पावर की अथॉरिटी होती है, जिनको ये अथॉरिटी होती है, वो बेसिकली कौन करता है, कलेक्टर सर ये डिसाइड करते हैं कि ये एडीईओ कौन कौन से एरिया संभालेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई एक एडीईओ है, उनको ग्राम पंचायत 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ 7 तक का इतने इतने एरिया का उनको जो क्या बना दिया गया है, उनको इतनी ग्राम पंचायतें अलॉट कर दी गई है। ठीक है, उनको आवंटित कर दी है कि आपको इन 7 ग्राम पंचायतों का काम देखना है। अब क्या काम देखना है, उनको ये काम देखना है कि इस संबंधित ग्राम में वर्क प्रोफाइल में आ जाते हैं, इस संबंधित जो भी इनको मिले हैं, कितने मिल गए इनको, मान लो इनको एक आप गए और आपको 7 ग्राम पंचायतें आपके अंडर में दे दी कि आपको इन 7 ग्राम पंचायतों की रिपोर्टिंग करनी है। क्या आपको मेंटेन करना है, उस ग्राम पंचायतों में, उन ग्राम पंचायतों में संबंधित जो भी ग्राम है, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में 2 गांव भी हो सकते हैं, 3 गांव भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जो भी संबंधित ग्राम हैं आपसे, उनमें जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी प्रचलित योजनाएं हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनको चेक करना कि उनमें जो योजनाएं चल रही हैं उनका कार्यों का स्तर किस प्रकार का है। एक तो ये चेक करना है। वो योजनाएं कौन कौन सी हो सकती है, तो योजना हो सकती है पेंशन। आपने सुना होगा कि ग्राम पंचायत के अंदर वृद्धा पेंशन की एक योजना चलती है। तो ये मॉनिटरिंग करना है कि जो भी वृद्धा पेंशन के हितग्राही हैं, जो पात्र हितग्राही हैं, जो वास्तव में एलिजिबल हैं और उनको इस पेंशन वाली योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चेक करना। उसके अलावा पीएम आवास, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास अलॉट होते हैं ग्राम पंचायत में, प्रधानमंत्री आवास अलॉट होते हैं, शहरी क्षेत्र में भी होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होते हैं। तो आपके अंदर जो भी गांव हैं, उन गांवों में जो भी पीएम आवास अलॉट हुए हैं, क्या वो सही प्रकार से अलॉट हुए कि नहीं हुए हैं, क्या वो बन गए कि नहीं बन गए, इस प्रकार की जो भी चीजें हो सकती हैं, जितनी भी योजनाएं हो सकती हैं इस विभाग की, उन योजनाओं का उस स्तर पे जाके निरीक्षण करना, चेक करना। अब देखिए, आप जब चेक करने जाएंगे, मान लीजिए कि आप जनपद पंचायत बी में जो ग्राम पंचायत 1 से 7 तक शुरू हो रही है, उनके आप जो है आपके अंडर में है, तो आप जब जनपद पंचायत 1 में चेक करने गए तो आप किसके पास जाएंगे, तो आप पर्टिकुलर संबंधित ग्राम पंचायत में जाएंगे। वहां जाने के बाद आपको कौन मिलेगा, तो आपको पता होगा कि हर ग्राम पंचायत का क्या होता है, हर ग्राम पंचायत का एक कौन होता है, एक सचिव होता है। हर ग्राम पंचायत का एक कौन होता है, सचिव होता है। और हर ग्राम पंचायत में सचिव के जस्ट अंडर में कौन काम करता है, जीआरएस काम करता है। जीआरएस यानी कि क्या होता है, ग्राम रोजगार सहायक होता है। तो आपको इनसे जाके इनके पास जो भी जानकारियां रखी है उनका मिलान करना होता है, ये योजनाएं सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप सबसे पहले 1 नंबर में गए, वहां के सचिव जीआरएस आपके अंडर में काम करेंगे। उसके बाद आप 2 में गए, वहां के सचिव जीआरएस आपके अंडर में काम करेंगे। 3 में गए, 4 में गए, 5 में गए, कहां तक जाएंगे आप, 7 तक जाएंगे। आपको 8 में नहीं जाना है जब तक कि आपको आपके हायर अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो ना बोल दे। तो आपको किससे मतलब है, आपको 1 से लगा के 7 तक की जो ये ग्राम पंचायतें हैं, इनमें योजनाओं का स्तर किस प्रकार का है, एक तो वो कार्य हो गया। कहने का मतलब आपके अंडर में कौन काम कर रहे हैं, सचिव काम कर रहे हैं, जीआरएस काम कर रहे हैं। सचिव से ऊपर एक और पोस्ट होती है हमारे एमपी में जिसको पीसीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीसीओ बोलते हैं। तो जब जिन सर से मेरी बात हो रही थी उनने बोला कि पीसीओ के ही समकक्ष आप एडीओ को मान सकते हैं, न तो ये इसके अंडर में आते हैं ना ये इनके अंडर में आते हैं, लेकिन आप इनके समकक्ष मान सकते हैं। बस पीसीओ से सैलरी किसकी ज्यादा होती है, एडीओ की सैलरी थोड़ी सी उनको ज्यादा मिल रही है, ऐसा उन्होंने बताया है। अब हम आगे चलते हैं कि और कौन से काम उन्होंने बताया। और उन्होंने ये कहा है कि इसके अंदर
एक और जो मेन जो काम होता है उनका, उन्होंने एक और काम बताया है कि किसान या जो भी ग्रामीण होते हैं, आपको जो भी संबंधित ये जो ग्राम पंचायतें मिली है, इसके अंदर जो ग्रामीण हैं उनको जो है ना, उनको क्या करना, उनको लोन प्रोवाइड कराना। उनको क्या करना, उनको लोन प्रोवाइड कराना। ये भी एक मुख्य कार्य है। तो ये तो हो गया कार्यों का आवंटन। ठीक है, अब हम आते हैं प्रमोशन की बात। प्रमोशन की जब बात आती है ना, तो देखो दो तरीके से आप अपर लेवल पे जा सकते हैं। एक तो ये होता है कि विभागीय परीक्षा, और एक होता है यानी कि हमने कोई परीक्षा दी और अगर वो हमने पास कर ली तो हम हमारा जो ग्रेड पे है या जो भी हमारा पद है ऊपर वाला, उस पर जा सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि हम जो है प्रमोशन का इंतजार करें कि गवर्नमेंट हमारा जो है, सरकार हमारा प्रमोशन कर देगी। तो अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हुए हैं हमारे यहाँ पे, प्रमोशन अभी हो भी नहीं रहे हैं। तो यदि हम ऐसा सोचें कि भविष्य में प्रमोशन होंगे, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो एडीईओ के बाद अगला जो प्रमोशन है वो बीडीईओ के लिए होता है। बीडीओ का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, और बीडीओ के बाद जो प्रमोशन होता है वो होता है सीईओ, यानी कि सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या हम हिंदी में कहें तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी। इनके लिए जो है क्या होता है, प्रमोशन होता है। यह एक हायरार्की है। आप चाहें अगर भविष्य में कोई एग्जाम अगर इसके लिए आयोजित की जाती है तो वो दे के भी आप डायरेक्ट यहां पे स्विच कर सकते हैं। क्या पटवारी एडीओ के अंडर में काम करते हैं? ऐसा भी नहीं है। पटवारी अपने जो भी उच्च अधिकारी होते हैं, जिसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोलते हैं, है ना, राजस्व निरीक्षक बोलते हैं या गिरदावर जिनको बोलते हैं, उनके अंडर में पटवारी काम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या समझे, हम ये समझे कि पटवारी राजस्व विभाग का पद है, एडीईओ पंचायत विभाग का पद है, तो कोई किसी के अंडर में नहीं काम करता है। अब बात आती है पटवारी को सैलरी कम मिलती है क्योंकि इनका ग्रेड पे 2100 होता है, और एडीओ को सैलरी ज्यादा मिलती है क्योंकि इनका ग्रेड पे कितना होता है, 2400 होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको जो है जॉब प्रोफाइल समझा पाया हूंगा। दोनों फील्ड जॉब है, पटवारी भी फील्ड जॉब है और एडीओ भी फील्ड जॉब है। दोनों का कोई टाइम है, दोनों का कोई ऑफिस टाइम नहीं होता है, क्योंकि दोनों का ऑफिस नहीं होता है। ऑफिस जब तक अलॉट नहीं किया जा सकता है ना, तब तक कोई ऑफिस नहीं होता है ना। दोनों को क्या करना है, दोनों को अपने हिसाब से टाइम मेंटेन करके चलना है। दोनों को कोई ना कोई काम आवंटित कर दिए जाते हैं कि आपको आज दिनांक को ये काम करना है, तो दोनों को फील्ड पे जाके अपने अपने काम खत्म करने हैं या निपटाने हैं। ठीक है, हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।